ईवीएम को लेकर अब कांग्रेस आर पार के मूड में नजर आ रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक प्रेस वार्ता कर यह ऐलान कर दिया है कि अब कांग्रेस पार्टी ईवीएम को लेकर सड़कों पर उतरेगी, लोगों को जागरूक करेगी और राहुल गांधी ईवीएम छोड़ो बैलेट से नाता जोड़ो यह एक यात्रा भी निकालेंगे। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने एक यात्रा भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी और ठीक उसी तर्ज पर अब ईवीएम यात्रा निकालने जा रहे हैं। आइए जरा वो सुन लीजिए कि आखिर मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कुछ कह रहे हैं। वो मशीन उनके घर में तो रख लेने दो, या मोदी साहब के घर में रहने दो, या शाह के घर में रहने दो। अगर किसी गोडाउन में, अहमदाबाद में बहुत से गोडाउन बने, सभी लोगों को कहना चाहिए, सभी पार्टियों को भी हम कहेंगे और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जैसा भारत जोड़ो यात्रा निकाले वैसा ही ये पेपर, बैलेट पेपर हमको चाहिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये बयान कितना महत्वपूर्ण है और राहुल गांधी के इस यात्रा से कितना फायदा होगा कांग्रेस को, साथ ही क्या वास्तव में ईवीएम पर बैन लग जाएगा, पुनः बैलेट पेपर की तरफ चुनाव प्रक्रिया जाएगी, ये तमाम सवाल आप सबके जेहन में है, हम सबके जेहन में है। क्या वास्तव में हम पुनः उसी दौर में लौट जाएंगे जब 1999 या 2004 से पहले जो चुनाव होते थे और किस तरीके से बैलेट पेपर से चुनाव होते थे या उसमें बैलेट पेपर लूटने का और पारदर्शिता का या फिर धीमी गति से चुनाव प्रक्रिया के आरोप लगाए जाते थे। क्या उसी तौर तरीकों से पुनः चुनाव होंगे? क्या वास्तव में ईवीएम में कोई ना कोई परेशानी है, खराबी है, या ईवीएम हैक होता है? ये तमाम सवाल आज हम चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे कि आखिर भारत में ईवीएम का प्रयोग कब से शुरू हुआ। क्या ईवीएम को लेकर जिस तरह से अभी कांग्रेस रोना रो रही है, अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के संयोजक है उन्होंने कई बार आरोप लगाए, बसपा बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने भी आरोप लगा चुकी हैं, अखिलेश यादव जो सपा के मुखिया हैं वो भी आरोप लगा चुके हैं, और इस बार जिस तरह से हरियाणा और महाराष्ट्र के नतीजे सामने आए उसके बाद तो कांग्रेस पूर्णतः ईवीएम को ही दोषी मान रही है। हालांकि इसको लेकर कोर्ट का भी रुख किया गया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक तल्ख टिप्पणी की और याचिकाकर्ता से यह भी कह दिया कि आपको ऐसे याचिका के लिए जुर्माना भी आप पर लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अब आप अगर जीतते हैं तो ईवीएम ठीक रहता है और हार जाते हैं तो ईवीएम पर आरोप लगाने लगते हैं। लेकिन क्या वास्तव में ईवीएम से चुनाव सुरक्षित है? ये तमाम सवाल आज सबके जेहन में है। आइए जरा विस्तार से जानते हैं कि आखिर ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इतना अच्छा है तो आखिर वो बड़े देश जहां ईवीएम बने या फिर जो एडवांस टेक्नोलॉजी के सहारे देश पूरे विश्व में परचम लहरा रहे हैं वहां ईवीएम से चुनाव क्यों नहीं होते? विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत को कहा जाता है। हालांकि जनसंख्या के आधार पर चीन नंबर 1 पोजीशन पे है, लेकिन चीन में लोकतंत्र नहीं है, इसीलिए भारत को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है। और एशियाई देश में भारत में सबसे ज्यादा ईवीएम का प्रयोग होता है चुनाव के दौरान, और सभी चुनावों में लगभग पूरे देश में ईवीएम का प्रयोग हो रहा है। हालांकि जो कांग्रेस आज ईवीएम को लेकर आरोप लगा रही है, वो ईवीएम पर आरोप का दौर पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने लगाई थी। और आपको याद होगा तो 2004 में जब पहली बार पूरे भारत में ईवीएम का प्रयोग हुआ था, उस वक्त मीनाक्षी लेखी जो भारतीय जनता पार्टी की नेत्री हैं, उनके पिता प्राणनाथ लेखी ने एक दिल्ली हाई कोर्ट में रीट डाली थी, कंप्लेन किया था और उन्होंने ईवीएम के ऊपर सवाल उठाया था।
हालांकि उससे पहले भी भारत में ईवीएम का इतिहास 1982 से है, जब केरल में पहली बार एक विधानसभा के चुनाव में ईवीएम का प्रयोग किया गया था। उसके बाद 1999 के चुनाव हुए और 1999 के चुनाव में भारत के कई स्थानों पे, यानी लोकसभा चुनाव के सीमित स्थानों पे ईवीएम का प्रयोग हुआ था। उसके बाद 2004 का चुनाव हुआ जिसमें पूरे भारत में ईवीएम का प्रयोग हुआ। हालांकि 2006 में सभी राजनीतिक दलों की एक बैठक बुलाई गई थी, जब ईवीएम को लेकर हाई कोर्ट में सवाल खड़ा किया गया। बीजेपी नेत्री के पिता ने जब एक पिटीशन दायर की तो उस दौरान सभी राजनीतिक पार्टियों की एक बैठक चुनाव आयोग ने बुलाई थी और उस बैठक में सबने ईवीएम से चुनाव कराने की हामी भरी थी। उसके बाद 2009 के चुनाव हुए और 2009 के चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी थी और उसके बाद ईवीएम को लेकर बीजेपी काफी हमलावर भी हुई थी। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी में नहीं थे, प्रसिद्ध वकील हैं सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने एक मामला भी दर्ज कराया था और कोर्ट में एक पिटीशन डालकर इस पर सवाल खड़ा किया था। उससे पहले 2009 में ही आपको याद होगा तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता थे जीवीएल नरसिम्हा राव, उन्होंने इस मामले को काफी बड़े लेवल पर उठाया था और इस ईवीएम को लेकर, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर एक किताब भी लिखी थी। उस किताब को आप भी गूगल पे सर्च कर सकते हैं। उस किताब का नाम था डेमोक्रेसी ऑन द रिस्क, कैन वी ट्रस्ट आवर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, यानी ईवीएम। उन्होंने किताब लिखी और किताब को आप जब किताब के पन्नों को पढ़ेंगे तो उन्होंने तमाम चीजों का उसमें बखान किया। यहां तक कि उन्होंने यह भी कहा था कि अध्याय 4 उस डेमोक्रेसी ऑन रिस्क वी कैन ट्रस्ट आवर ईवीएम, ये जो बुक है, इस बुक के अध्याय 4 में जीवीएल नरसिम्हा राव ने यह भी जिक्र किया कि हैदराबाद के एक टेक इंजीनियर हरिप्रसाद ने मिशिगन यूनिवर्सिटी के 2 रिसर्चरों के साथ मिलकर ईवीएम को हैक करने का दावा किया था। इतना ही नहीं, एक प्रोफेसर एलेक्स हाल्डरमैन ने एक बीबीसी को उस वक्त इंटरव्यू दिया था और उन्होंने डेमो देकर दिखाया था कि किस तरह से मोबाइल फोन से ईवीएम के नतीजों को प्रभावित किया जा सकता है। ये तमाम बातें आप उस किताब में जाकर देख सकते हैं, उन्होंने इसका जिक्र किया था। 2009 के बाद 2010 में यह मामला काफी गंभीरता से बीजेपी ने उठाया और कहीं ना कहीं कांग्रेस पर उस वक्त ये आरोप लगाया जा रहा था कि कांग्रेस ने चुनाव जो 2009 और 2004 की जीती थी उसमें ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका जताई गई थी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। अब 2014 के चुनाव होते हैं और शायद 2014 के चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी देश में कमबैक करती है और देश में बड़े बहुमत से सरकार बनाती है, उसके बाद कांग्रेस की तरफ से लगातार ईवीएम को लेकर सवाल खड़ा किया जाने लगा। उसके बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी कई बार ईवीएम को लेकर डेमो दे चुके हैं। कई बार वो कह चुके हैं कि ये कहीं ना कहीं गलत है, ईवीएम से चुनाव कराना ही गलत है और ईवीएम में छेड़छाड़ कर इस तरह की नतीजों को प्रभावित किया जा सकता है। इतना ही नहीं, एक और जो आपके सामने मैं रिसर्च बताऊं कि ईवीएम पर भरोसा उस वक्त भी उठ गया था जब 2017 में 3 अप्रैल 2017 मध्य प्रदेश के भिंड जिले में विधानसभा चुनाव के दौरान एक ईवीएम पर डेमो किया जा रहा था और डेमो के दौरान डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम और एसपी दोनों मौजूद थे। तमाम पार्टियों के प्रत्याशी थे। 9 अप्रैल को चुनाव होना था मध्य प्रदेश में और भिंड जिले के एक विधानसभा में जैसे ही डेमो शुरू हुआ ईवीएम पर तो कोई भी बटन दबाने पर केवल भारतीय जनता पार्टी का पर्ची निकल रहा था। यह भी काफी, इसको लेकर भी काफी बवाल मचा। अब पूरे देश में ईवीएम पर किरकिरी हुई। हालांकि चुनाव आयुक्त की टीम पहुंची वहां और बाद में डिक्लेयर किया गया कि यह ईवीएम खराब था, लेकिन साथ ही यह भी बताया गया कि वो ईवीएम, उस ईवीएम का प्रयोग 2017
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में उन ईवीएम्स का प्रयोग हो चुके थे। हालांकि अब इससे यह भी साफ लगता था, बाद में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसपी दोनों को वहां चुनाव के दौरान हटा दिया गया था ताकि चुनाव नतीजों को या चुनाव में कोई किसी तरह की गड़बड़ी ना हो। लेकिन इस तरह के जब मामले सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं ईवीएम पर सवाल जरूर खड़ा होता है। इतना ही नहीं, अब जरा बाकी देशों की भी बात देख लें आप, तो जिस तरह से तमाम राजनीतिक दल यह भी मांग कर रहे थे कि ईवीएम को लेकर जेपीसी से जांच करानी चाहिए, यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से ईवीएम की जांच करानी चाहिए और उसमें कहीं ना कहीं डेमो के बाद इसको लेकर लोगों में, राजनीतिक दलों में आसक्ति जो है वो कहीं ठीक जरूर होगी। दूसरी तरफ देखिए, जो बड़े देश हैं, चाहे वो इंग्लैंड हो, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, यूएसए जैसे बड़े जितने देश हैं, वहां ईवीएम से चुनाव नहीं होते, वो पहले ही ईवीएम पर वो बैन लगा चुके हैं। यानी बड़े देश जो टेक्नोलॉजी में इतने हाईफाई हैं, हाईटेक हैं, वहां ईवीएम से चुनाव नहीं होते, जबकि सबसे ज्यादा पूरे विश्व में 29 ऐसे कंट्री हैं, 29 मात्र कंट्री हैं जिसमें ईवीएम का प्रयोग हो रहा है। साथ ही भारत, एशियाई देशों में भारत हर जगह पे ईवीएम का प्रयोग भारत में चुनाव के दौरान हो रहा है। नेपाल, भूटान, या हम ये कहें कि उत्तरी अमेरिका भी इसके पक्ष में नहीं और उन्होंने इस पर बैन लगा दिया है। यूरोपीय देशों में भी ईवीएम पे बैन है, वहां भी ईवीएम का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। साथ ही दक्षिण अमेरिका और एशियाई कुछ देश हैं जहां ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि जर्मनी, नीदरलैंड और पुर्तगाल जैसे देश जो ईवीएम को बैन कर चुके हैं, वहां बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है, तो क्या वास्तव में कहीं ना कहीं ईवीएम को हैक किया जा सकता है या ईवीएम से चुनावी नतीजों को प्रभावित किया जा सकता है? ये सवाल जरूर अहम बना हुआ है। हाल ही में चाहे हरियाणा के चुनाव हुए हों, महाराष्ट्र के चुनाव हुए हों या कई स्टेट्स के चुनाव हुए हैं, जहां जिस तरह से तमाम एग्जिट पोल, तमाम धरातल रिपोर्ट वहां कुछ और कह रहे थे और जिस तरह से दूसरी बीजेपी की जीत हुई है, वो कहीं ना कहीं ईवीएम पे सवाल जरूर खड़ा कर रहा है। हालांकि इसकी सच्चाई क्या है, ये जांच का विषय है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर ईवीएम को लेकर आरोप लग रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अब लोगों के जहन में भी घर करते जा रहा है। हालांकि ऐसे मौके पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी इसी ईवीएम को लेकर लोगों को जागरूक करने जा रहे हैं। जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मोहब्बत की दुकान खोल रहे थे जगह जगह, वैसे ही ईवीएम को लेकर लोगों को जागरूक करेंगे और देश में एक नए आंदोलन की शुरुआत चुनाव से पहले करने की कांग्रेस की मंशा है, जिसमें ईवीएम को पूर्णतः बैन करने की कवायद भी उठ सकती है। हालांकि सवाल यह भी है कि भारत, जहां की आबादी अब 150 करोड़ के आसपास है, क्या वहां एक बार पुनः बैलेट पेपर के दौर पे अगर हम चलते हैं तो यह कितनी लंबी प्रक्रिया होगी और चुनाव में कितना डिले होगा? क्योंकि पहले भी जब बैलेट पेपर का उपयोग होता था तो चुनाव ऐसा नहीं कि उस वक्त भी पारदर्शिता होती थी, कई आरोप लगते थे। मैंने खुद देखा है और हम खुद चुनाव में शामिल हुए थे जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे, और उस दौरान हम देखते थे कि किस तरह से मतपेटियां लूट ली जाती थी या फिर पर्यावरण को नुकसान होता था। लेकिन जिस तरह से चूंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र की पहली प्राथमिकता ये होती है कि सही तरीके से चुनाव को संपन्न कराना, किसी तरह के आरोप न लगना, और जो प्रतिनिधि जीत कर आए वो सही तरीके से आए, पारदर्शी तरीके से आए, यह प्राथमिकता जरूर है लोकतंत्र की। ऐसे में देखना होगा कि क्या वास्तव में ईवीएम पर जो आरोप लग रहे हैं उन आरोपों में कितनी सच्चाई है और क्या वास्तव में राहुल गांधी जनता को ईवीएम के खिलाफ या बैलेट पेपर के पक्ष में जनता को घुमा पाते हैं या नहीं। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।